Hello everyone, I welcome you all to the Preamble IAS. So in today's video, we are continuing our previous part that was medical therapeutics and health challenges. So in this, the first topic will be disease X. So recently, WHO, that is your World Health Organization, he has coined a new term that is called as disease X. यानी ऐसी बीमारी जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है. इसके अंदर आपके कोई भी पैथोजन हो सकते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपको इंटरनेशनली भी कोई भी एक एपिडेमिक या पेंडेमिक बना सकती है फ्यूचर के अंदर. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया ताकि जो आपका इबोला आउटब्रेक हुई, जिका आउटब्रेक हुई, सार्स आउटब्रेक हुई, जैसे कि सार्स आपके 2002 से पहले वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था, कोविड-19 2019 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था. तो ताकि हम वी विल सी कि कौन कौन से इसके पॉसिबल डिजीज हैं या कैंडिडेट्स हैं जो डिजीज एक्स को फुलफिल करते हैं. सो फर्स्ट वन इज योर जूनोटिक वायरसेस, यानी कि ऐसे वायरस जो आपके एनिमल्स से ह्यूमंस के अंदर होते हैं. लाइक इन दिस इमेज यू कैन सी हाउ ए बैट इज कॉजिंग डिजीज टू अ ह्यूमन बॉडी. जैसे कि मंकी पॉक्स आपने सुना होगा, that is also a part of zoonotic disease. So moving ahead, second one is your mutated virus. ऐसे वायरस जिनका जो डीएनए होता है वो बार बार अपना जेनेटिक मैकेनिज्म चेंज कर लेता है और अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेता है. जैसे कि कोविड-19 में हमने देखा था कि बार बार डेल्टा वेरिएंट आ रहा था, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा था. सो दैट वेरिएंट इज बेसिकली द म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ वायरस. थर्ड वन इज योर ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग्स. होता क्या है कि कुछ बैक्टीरियाज आपकी कई सारी एंटीबायोटिक से किल नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, लंबे टाइम तक आपके एनवायरनमेंट में रहते हैं और अपने आप को ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि वो लंबे टाइम तक सस्टेन रहे और उसके ऊपर कोई भी डिजीज, कोई भी पैथोजन अटैक करता है उससे भी बच जाते हैं. तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं सुपर बग्स. और इसका रीजन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दैट इज योर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. देन फोर्थ वन इज योर लेटेंट वायरस. अब ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है. हमको पता है कि जो आपकी अर्थ है उसका जो नॉर्दर्न पोल्स हैं बेसिकली, जैसे कि हम इसको अगर एनसर्कल करें, दिस इज योर इक्वेटर. तो जो आपका ये वाला जो रीजन है, आपका आर्कटिक रीजन एंड आपका जो अंटार्कटिक रीजन है, दीज ऑल आर कवर्ड बाय द ग्लेशियर्स. वहां पर बहुत सारी फ्रोस्ट है, ग्लेशियर्स है और एक लेयर है आइस की, ग्लेशियर की शीट की, जो लंबे समय तक, लंबे सालों तक वो एग्जिस्ट करती है. तो ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ रही हैं, तो जो आपका वर्ल्ड का जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी राइज अप कर रहा है. सो ये परमाफ्रोस्ट आपकी कंटिन्यूअस मेल्ट कर रही है और इन्हीं मेल्टिंग होने की वजह से जो आपके एंशिएंट वायरस हैं, वी कैन नेम देम एज एंशिएंट वायरस, ये एंशिएंट वायरस आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो रहे हैं और यही हमारे लिए खतरा बन सकते हैं. बिकॉज हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो अडेप्ट नहीं करता इन वायरसेस के लिए और एक आने वाली कोई नई आपदा को हम दस्तक दे रहे हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं इन योर अपकमिंग आंसर ऑफ मेंस एग्जाम. नेक्स्ट वन इज योर सिंथेटिक वायरस. कई बार क्या होता है कि हम आर्टिफिशियली वायरस तैयार करते हैं या बैक्टीरिया तैयार करते हैं ताकि हम रिसर्च कर सके, उनका जेनेटिक मेकअप स्टडी कर सके, उनकी चेन रिएक्शंस हम स्टडी कर सके. तो लैब्स के अंदर कई बार क्या होता है कि कई बार कोई आपका इक्विपमेंट फेलियर हो गया, आपका माइक्रोस्कोप डैमेज हो गया या कुछ ऐसी एक्टिविटीज होगी जिसकी वजह से लैब से आपका जो वायरस है वो बाहर निकल गया. तो नंबर वन, इट इज एन एक्सीडेंटल कॉज, तो ये भी हमारे लिए खतरा कर सकता है. देन सेकंड वन इज योर डेलिब्रेट रिलीज. यहां से हम एक कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं बायो टेररिज्म. जब हम इंटेंशनल तरीके से किसी भी पैथोजन को लीक करते हैं और एक मैक्सिमम पॉपुलेशन उससे अगर अफेक्ट होती है तो इट बिकम्स योर
natural disaster, that is your anthropogenic disaster, and it can be termed as bioterrorism. So ये नहीं होना चाहिए, इसलिए WHO इसको ध्यान देता है. सो डिजीज एक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो फर्स्ट वन है आपकी, इट ड्राइव्स प्रिपेयर्डनेस एंड रिसर्च, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जो प्रिपेयर्डनेस होती है उसको हम बताते हैं कि कैसे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीवायरल्स हैं उसको हम तैयार कर सकें, जो आपका वैक्सीन के प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली जो आपका mRNA है उसको हम डिटेक्ट कर सकें, और आपका जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि कैसे हम रैपिड लेवल के ऊपर एक लंबी पॉपुलेशन में टेस्टिंग कर सकते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स कैसे होगा. सेकेंड वन इज योर, इट प्रमोट्स द वन हेल्थ अप्रोच. यही आपकी आंसर्स को एक फ्रूटफुल वे देगा. जैसे कि रिसेंटली अगर हम देखें इंडिया के अंदर पशु योजना युद्ध अभ्यास PYA, तो इसके अंदर हम वन हेल्थ अप्रोच को कंसिडर करते हैं कि कैसे ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ ये आपसी में इंटरलिंक्ड है, और कैसे इंडिया भी जो आपकी जूनोटिक आउटब्रेक्स हैं उनको रोकने के लिए बार बार ड्रिल्स कर रहा है. और रिसेंटली 29 जून से 3 जुलाई तक इस विलेज के अंदर हमने ड्रिल्स करी. देन मूविंग अहेड, इट स्ट्रेंथन्स ग्लोबल सर्विलेंस. पूरे वर्ल्ड को हम चेक करते हैं कि कुछ लेबोरेटरी नेटवर्क सही तो हैं, जो आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम है, दे आर फाइन और नॉट, और रैपिड आउटब्रेक को हम डिटेक्ट करते हैं. जैसे कि अभी हमने इबोला आउटब्रेक को रोका अफ्रीका के अंदर, और पब्लिकली हम अवेयरनेस करते हैं, पॉलिटिकली भी हम अवेयर करते हैं ताकि जो इन्फेक्शंस है उसको हम कंट्रोल कर सकें. देन सेकेंड टॉपिक इज योर एडवांस्ड मेडिकल इंटरवेंशंस, यानी कि इसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी मेडिकल अप्रोच है जो आपकी बिल्कुल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी हम कह सकते हैं. जो कि होता क्या है, बेसिकली जब भी आपकी बॉडी आपकी फंक्शन सही नहीं करती है, जैसे कि अगर आपकी किडनी डैमेज है तो आप डायलिसिस पे जाते हैं, तो लंबे टाइम के लिए वो एक सोल्यूशन नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किडनीज देखते हैं और वो हमारी बॉडी में लगाते हैं ताकि हमारी जो फंक्शनिंग है वो अच्छी रहे, हमारी किडनी अच्छा ब्लड फिल्टर कर सके, आप यूरिन फॉर्मेशन कर सको. सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम पहला लेते हैं आपका डोनर देन रेसिपेंट, यानी कि डोनर का मतलब होता है कि ऐसा और पर्सन जो आपके हेल्दी होती है उसकी बॉडी, और वो आपको इजी तरीके से अपना ऑर्गन डोनेट करता है. और रिसिपेंट क्या होता है, वो पर्सन जिसको नीड होती है ट्रांसप्लांटेशन की. Now we will see the types of organ and tissue transplantation. So first one is your solid organ transplantation. तो इसके अंदर जो भी आपके ब्रॉड जो ऑर्गन्स हैं, लाइक किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, इसके हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. देन सेकंड होता है आपका टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, जो आपके ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक कॉमन फंक्शन करते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट वॉल्स जो आपकी ब्लड नेटवर्क को कंट्रोल करता है, ब्लड के फ्लो कंट्रोल करता है, आपकी बोन्स, आपकी टेंडन्स जैसे कि आपकी जो मसल्स होती हैं, आपकी बोन्स होती है, इनको ये ज्वाइंट करने की हेल्प करता है, आपकी कॉर्निया जिससे आपको विजिबिलिटी इजी होती है आंख के अंदर. देन थर्ड वन इज योर ब्लड एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका सेल लेवल के ऊपर है. इसके अंदर आपका जो बोन मैरो अगर कई बार काम नहीं करता तो हम बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं. और सेकंड वन इज योर स्टेम सेल. कुछ आपकी जो इम्यूनो डेफिशिएंसीज होती है उसके अंदर आपकी स्टेम सेल से ही बॉडी को ठीक कर सकते हैं. देन सेकंड क्लासिफिकेशन है जो आपकी जेनेटिक बेस के ऊपर है कि कैसे जीन्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर. सो फर्स्ट वन इसके अंदर आता है आपका ऑटोग्राफ्ट, यानी कि ऐसा मेथड जिसके अंदर आप खुद की बॉडी के अंदर से ही ग्राफ्टिंग कर सकते हो, ट्रांसप्लांट कर सकते हो. जैसे कि जनरली आपका स्किन ग्राफ्ट हम देखते हैं कि सेम स्किन के टिश्यूज को आप डिफरेंट सर्जरीज के अंदर, लाइक कॉमनली अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी की बात करूं तो उसके अंदर आप थाई मसल्स में से आप टिश्यू ले सकते हैं स्किन का. देन आपका कोरोनरी आर्टरी, जैसे कि अगर किसी के हार्ट पेशेंट को इश्यू है तो आपकी
लेग्स के अंदर हम आर्टरीज ले सकते हैं। तो इसका फायदा बड़ा है क्योंकि आपका खुद की बॉडी के अंदर सही ग्राफ्टिंग हो रही है। तो इसमें पहला जो आता है इम्यून रिजेक्शन, ये नहीं होता। यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो कई बार सोचती है कि जब ट्रांसप्लांटेशन हो रहा होता है तो कि जब दूसरा कोई ऑर्गन डालते हैं किसी और बॉडी का, तो हमारी बॉडी समझती है कि एलियन मैटर हमारी बॉडी में आ गया। अब बॉडी क्या करती है, उस एलियन मैटर को रोकती है और वो डैमेज कर सकती है। इसलिए इम्यून खतरा इसमें नहीं होता। सेकंड, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स इसमें हमें नहीं लेनी पड़ती। और डिसएडवांटेज क्या है कि क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड साइज ही है, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन भी कई बार हो सकती है। कई बार आपको दूसरी साइड पे जाने के लिए पहले साइड डैमेज ना करनी पड़े। सेकेंड वन इज योर आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में क्या होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल है यानी कि ट्विंस हैं, तो उनका हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। इसके अंदर बस डिसएडवांटेज क्या होती है कि ये बड़ा ही रेयर केस फिनोमिना है और प्रैक्टिकल यूज इसका अभी तक इतना देखने को नहीं मिला है। थर्ड वन इज योर एलोग्राफ्ट। इसमें क्या होता है, ये कॉमनली इसी ग्राफ्ट को हम करते हैं। कॉमनली क्या होता है कि जो आपकी सेम स्पीशीज है, लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन टू ह्यूमन ये आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिसके अंदर जनरली आप लीवर, हार्ट, किडनी देखते हो। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि इसमें रिस्क होता है इम्यून रिजेक्शन का। इसमें आपको दवाइयां लेनी पड़ती है लंबे टाइम तक इम्यूनोसप्रेसिव, ताकि आपकी बॉडी जो नया ट्रांसप्लांट ऑर्गन हुआ उस पर अटैक ना करे। दूसरा, ये स्टार पॉइंट लगा के आप आंसर में लिख सकते हैं कि इट इज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न क्लिनिकल ट्रांसप्लांटेशन, कि जो मॉडर्न साइंस है, विज्ञान है, उसके अंदर एक ये बहुत बड़ा मेजर चेंज हमें देखने को मिला है। देन द फोर्थ वन इज योर जीनोग्राफ्ट। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज को हम देखते हैं, जैसे कि लाइक एनिमल्स की अगर हम बात करें कि आपका पिग हो गया, तो पिग का जो साइज है बॉडी का, उसके जो ऑर्गन्स है वो ह्यूमंस में लगभग सिमिलर मिलते हैं आपको। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। देन अनदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ऑर्गन और टिश्यू, कि टिश्यूज के बेस पर हम कैसे करते हैं। तो पहला है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड। देन आपका टिश्यू, then fourth one is your cellular transplantation, and fourth one is your blood transfusion. commonly हमें लगता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का पार्ट नहीं है, बट यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। और इसमें जो आपके ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, आरबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये बड़े ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। रिस्क इतना होता है कि कई बार ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शंस हो जाता है, और कुछ ब्लड बोर्न इन्फेक्शन, जैसे कि कई बार हमने ब्लड को टेस्ट नहीं किया, जैसे कि हेपेटाइटिस का चांस उसमें देखने को मिलता है। देन द फोर्थ वन इज योर सिंथेटिक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मेडिकल साइंस ने एक बड़ी ही तरक्की करी, और इस तरक्की का रिजल्ट ये मिला कि आजकल हम खुद से भी हमारे जो ऑर्गन्स है उनको डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल टूल्स। लैब्स के अंदर आजकल 3D बायो प्रिंटर्स हैं जो क्या करते हैं, सेम सिमिलर लाइक जैसे कि सिलिका जेल होती है, उसकी हेल्प से हम सेम साइज के, सेम फंक्शन करने के जो आपके वेसल्स हैं, आपकी ट्यूबिकल्स हैं, उसको बना सकते हैं और आपकी बॉडी के अंदर उसको हम इम्प्लांट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम लैब के अंदर ही स्किन को ग्रो करते हैं, डर्मा जो लेयर होती है हमारी, चाहे वो इंट्रा हो, मस्कुलरिस हो। देन आपका जो किडनी स्कैफोल्ड्स हैं, जैसे कि इस इमेज के अंदर जो आप ये देख पा रहे हो, दिस पोर्शन बीन लाइक स्कैफोल्ड। दिक्कत क्या होती है कि आजकल इसको एक्सपेरिमेंटली करा जा रहा है, तो बड़ा ही कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलता आपको, आपकी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है ये, और इसमें एथिकल कंसर्न भी देखने को मिलते हैं। देन इज योर डोनर टाइप। इसमें क्या होता है कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन, की अगर कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो वो भी अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता है, और इसका फायदा ये होता है कि आपको इमीडिएटली मिल जाती है ऑर्गन्स, और आप इजी तरीके से प्री सर्जिकल प्लानिंग कर सकते हो, कैसे बॉडी के अंदर ग्राफ्ट करना है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए परस्यू करना है आगे। कुछ एडवांटेज के साथ में कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं, जैसे कि
रिस्क होता है और इमोशनल कंसर्न्स हम देखने को मिलता है हमें। देन इज सेकंड वन इज योर डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन। अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी हम उसमें टिश्यूज या ऑर्गन्स निकाल सकते हैं और इसके लिए कुछ फिक्स टाइम होता है और ये आपकी लाइफ सेविंग चीज होती है। देन मूविंग अहेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज योर THOT एक्ट 1994। तो 1994 के अंदर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट लॉन्च किया हमारी गवर्नमेंट ने। तो वो इसलिए लाया गया क्योंकि बढ़ता हुआ जो ये ट्रांसप्लांटेशन था उसने हमारी आज की नीड को तो पूरा कर दिया, बट जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसा ना हो कि कोई पर्सन को फोर्सफुली तरीके से ट्रांसप्लांटेशन कराई गई हो या इसको ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही हो। तो इस सब को रोकने के लिए हमने रूल्स बनाए। सो फर्स्ट रूल क्या बनाया कि और 2011 के अंदर इसको हमने अमेंड किया और अमेंड करने के बाद कुछ चीजें आई कि पहली है इसमें आपकी रिकॉग्निशन ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ, कि कैसे जब आदमी के जो कुछ वाइटल्स होते हैं, जैसे कि कुछ चीजें होती है बॉडी में वो अपने आप काम करती है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट, आप अपने आप स्वेलो करते हो, आपको पसीने आते हैं। सो वो मेडिकल साइंस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हार्ट काम कर रहा होता है बट पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसके अंदर भी आप उसको डेथ ही मानेंगे, यानी कि डिसीज्ड मानेंगे और आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है आपका लिविंग डोनर्स, इसके अंदर कि आप कंसेंट लेना पड़ेगा आपको, आपके पेरेंट्स से, सिबलिंग से, चिल्ड्रन से, आपकी स्पाउस से, तभी आप, फिर उसके बाद में कमेटी बैठती है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि जो पर्सन है इट इज फिट फॉर द ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड है इसमें आपका डिसीज्ड डोनर, कैसे कार्डियक डेथ और ब्रेन स्टेम डेथ के बाद में कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर स्वैप ट्रांसप्लांटेशन। कई बार क्या होता है कि आपकी फैमिली में कोई पर्सन विलिंग होता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, बट आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती उसको, बट ऑन दी अदर हैंड किस कोई और पर्सन है उसमें आपका एक्सचेंज हो जाता है। देन इज योर बैन ऑन कमर्शियल ट्रेड, कमर्शियल ट्रेड पर बैन लगा दिया, सेल परचेज। देन आपकी कमेटीज बनाई गई ताकि जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है उसको हम रोक सकें और इंश्योर करें कि जो वॉलंटरी डोनेशन होती है उसमें ट्रस्ट रहे। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड टिश्यू बैंक्स, जैसे कि आपके ब्लड बैंक्स होते हैं वैसे ही नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर आपके प्रॉपर एक हॉस्पिटल्स बनाए गए जो क्या करते हैं, आपके टिश्यू बैंक्स को रखेंगे, आपका इंफ्रा डेवलप करेंगे, इक्विपमेंट्स लाएंगे। तो फर्स्ट वन इसके अंदर आता है आपका नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन है और ये दिल्ली के अंदर जो सफदरगंज हॉस्पिटल है वहीं पर ये लोकेटेड भी है और यहीं से आपकी पूरी इंडिया के अंदर, पैन इंडिया के अंदर कोऑर्डिनेट करते हैं हम कोई भी ऑर्गन डोनेशन, ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट्स। देन सेकंड वन है आपका रोटो, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये लिंक है आपका स्टेट गवर्नमेंट और नोटो के बीच में, यानी कि ये 5 सेंटर्स हैं इसके, इनको आप मैप पे लोकेट करके भी आपके आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। देन द लास्ट वन इज योर सोटो, ये स्टेट का है और कुछ ये इंपॉर्टेंट डेज हो जाते हैं जो आपके आंसर को बड़ा अच्छा बनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे आपका 13 अगस्त को आने वाला है अभी, और इंडिया भी सेलिब्रेट करता है इसको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, जो कि 3 अगस्त को है, क्योंकि 3 अगस्त को ही इंडिया के अंदर 1994 के अंदर पहली बार हमने एक डिसीज डोनर की हेल्प से हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। सो मैं हार्ट ट्रांसप्लांट का बता दूं, डिसीज डोनर जब भी हार्ट ट्रांसप्लांट करता है तो वो हार्ट आपका सिर्फ 3-4 घंटे के लिए लाइव होता है। कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इंडिया को पूरे करने हैं। दीज चैलेंजेस कैन बी द बेस्ट वे टू फर्निश योर आंसर, सो आप इसको राइट कर सकते हैं। देन ये कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि अवेयरनेस, सोशल चैलेंजेस, कल्चरल बैरियर्स और आपका लो कैडेवरिक डोनेशन रेट, कि लोग खुद से विलिंग नहीं होते हैं कि खुद कैडेवर गवर्नमेंट को दें या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को दें। इंफ्रा में हमारी कमियां हैं, हमारे पास में कम आईसीयूज हैं और जो लीगल अथॉरिटीज हैं उसमें कुछ हर्डल्स हैं वो जो हमें पूरे करने पड़ेंगे, और फाइनेंशियल बैरियर्स भी देखने को मिलते हैं। और मेन चीज जो आपकी मेडिकल साइंस में है, जो
एथिकल कंसर्न्स होता है कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो पुअर डोनर्स का, और आजकल मेडिकल टूरिज्म बड़ा कंसर्न का माध्यम है, मिसयूज ना करें इसके अंदर हम। एंड देन कमिंग अहेड योर ग्रीन कॉरिडोर, जब भी आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाते हैं तो ट्रैफिक मैनेज करने के लिए पुलिस और जो अथॉरिटीज होती हैं वो इंश्योर करती हैं कि फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो जो भी आपका ऑर्गन है, और स्मूथ तरीके से यूज हो सके, एंड ऑर्गन की जो वायबिलिटी है और अनइक्वल एक्सेस है उसको हम रिड्यूस कर सकें। और ये फैक्ट आप लिख सकते हैं आंसर के अंदर कि इंडिया के अंदर एक डोनर के ऊपर क्या रेट है और स्पेन यूएसए में क्या कंडीशन है। सो लास्ट टॉपिक है इसमें आपका जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम पिग को ही क्यों लेते हैं आपका ट्रांसप्लांटेशन में। सो बेसिकली जो पिग के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और जो पूरा ऑर्गन है वो लगभग सिमिलर मानते हैं साइज वगैरह के अकॉर्डिंग, और इसकी जो सप्लाई है वो भी फास्ट है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन जल्दी ही बढ़ जाती है, और इसके अंदर लो जूनोटिक डिजीज हैं जो कि एज कंपेयर टू अदर प्राइमेट्स वो कम है। सो दिस इज योर लास्ट टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। So please like and subscribe to our channel and keep watching for your information.